points are known as twin characteristics of growth: increase in mass and increase in number of individual. Option A. The plant growth occurs. प्लांट का ग्रोथ कंटिन्यूसली होता है, कंटिन्यूस, whereas एनिमल इट ऑकर्स अप टू a certain एज. तो ऑप्शन बी, कंटिन्यूसली एंड अप टू a certain एज. यहाँ पर मैचिंग करना है. प्लेनेरिया का होगा फॉर ट्रू रीजनरेशन और फंगस का होगा एसेक्सुअल स्पोर एंड साथ में फ्रेगमेंटेशन भी होता है. एंड ईस्ट का होता है बर्डिंग इन द ईस्ट. एंड एमोइबा का होता है बाइनरी फिजन. आपका ऑप्शन आता है बी. द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूस illustrate the role of embryogenesis, metamorphosis, replication, reproduction. The answer is reproduction. Which of this following group consists of organism which multiply by with the fragmentation? फ्रेगमेंटेशन के लिए अर्थवर्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. फंगस, फंगी, फिलामेंटस आल्गे एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, ये होगा ऑप्शन सी. ये मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से. विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस? मोल, म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल फीमेल कपल्स, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर. द रिप्रोडक्शन कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस सच एज म्यूल, वर्कर्स, हनी बी. दोनों ऑप्शन करेक्ट है. एंड रिप्रोडक्शन इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे म्यूल, वर्कर, बी, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. अगर ये असर्शन रीजनिंग होता ये क्वेश्चन तो ऑप्शन ए चला जाता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट? एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्टिमुलिटी कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सही है. All organisms from prokaryotic to the most complex eukaryotic can sense and response to the environmental stimuli, ये भी सही है. Consciousness and response to external stimuli is the defining properties, ये कही है. All of these हो जाएगा इसका आंसर. Which of this following statement and select the correct one? Increase in mass and increase in number of the individual twin characteristics, both सही है. Metallic reaction can be demonstrated outside the body in isolated फ्री सिस्टम, ये भी सही है. रेस्पॉन्स टू द स्टिमुली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है. इसका ऑप्शन आ जाएगा डी. ऑल द थ्री स्टेटमेंट है करेक्ट. सब एनसीईआरटी के लाइन से ही बनाया गया क्वेश्चन. द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन एक्सप्रेशनली डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा. ग्रोथ एंड मूवमेंट भी नहीं होता है. इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्सिवनेस, पहले आप रेस्पॉन्सिवनेस आ गया इसका आंसर. ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. उसके बाद ही इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये ह्यूमन बीइंग का सबकॉन्शियस जो होते हैं उसका ये फीचर होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस. Which of the following set does not contain defining characteristics, growth and reproduction? यही नहीं है. Metabolism and cellular level of organization, ये तो है. Response to the stimuli and consciousness, ये भी है. Option is A. Next है which of this following is correct representation of the organization level in the living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑप्शन बी देखिए, एटॉमिक, मोलिकुलर, सब सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, सब आ रहा है इसमें, तो इसका ऑप्शन बी होगा. दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. टेक्सोनॉमी. फर्स्ट स्टेप इन द टेक्सोनॉमी इज, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को. ICBN is the international code for botanical nomenclature. Option B. Founder of binomial nomenclature was
Linnaeus. Which of these following hold true for the scientific nomenclature? Naming of organism in English language, ये गलत है, लैटिन लैंग्वेज होता है. नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सही है आपका आंसर. मोस्ट नेम इन द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, वो होती है लैटिन. प्लांट्स वर गिवन लैटिन नेम बिकॉज ऑफ इट्स डेड लैंग्वेज. In the binomial system of taxonomy developed during the 18th century by Carlos Linnaeus, the second word represent, पहले होता है genus, second होता है species. A. Which of the statement regarding the universal rule of biological linguistics is incorrect? तो बायोलॉजी नेमिंग आर जनरली लैटिन एंड आर इटैलिक, सही है. फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजी रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल द सेकंड वर्ड्स रिप्रेजेंट द स्पीसीज, ये भी सही है. बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ऑरिजिन, ये भी सही है. द एपिथेट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, बाय जेनरिक रिप्रेजेंट epithets start with small letters. It can be illustrated by the example Mangifera indica. ये देखो यहाँ पर m बड़ा होना चाहिए, i छोटा होना चाहिए था. ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऑप्शन डी. सिलेक्ट द करेक्ट रिटन बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें जेनरिक नेम कैपिटल होना चाहिए. जैसे इसमें कैपिटल, दोनों में कैपिटल है, ये रॉन्ग हो जाएगा. इसमें कैपिटल, इसमें स्मॉल है. जेनरिक कैपिटल, स्पेसिस स्मॉल, ये सही है. ये गलत और ये भी गलत हो रहा है क्योंकि कैपिटल स्मॉल तो लिखा है लेकिन इटैलिक्स में नहीं है. अगर ये प्रिंटेड है तो ये इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए था, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम. दे आर बायनोमियल, दे आर यूनिवर्सल, दे आर डिस्क्रिप्टिव, ऑल ऑफ दिस. सही है ये पूरा डी ऑप्शन. The scientific name of banyan is written as Fucus bengalis L. Which of these following represent the correct regarding this? Letter L signifies Latin language नहीं होगा. The name should be written words with the bengalis while preceding Fucus, ये भी गलत. The L signifies the taxonomist Linnaeus, यही सही है. Species, genus, species के बाद शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है रिगार्डिंग जिसने नाम दिया है. द थर्ड नेम ऑफ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज सब स्पेसिस. विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन. सी हो जाएगा, दोनों है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज टू स्टडी द वर्ल्ड फ्लोरा, प्रोवाइड मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम for every group of plant in the world. All of this statement is correct. Main purpose of the classification of the organism is to study geography, locate plants and animal, establish a relationship between organism. ये होता है ऑप्शन सी. Who wrote the species planetron and provide the basis of nomenclature? ये 29 का होगा. कार्लस लिनियस, इन्होंने ही लिखा हुआ था स्पेसिस प्लानिटेरियम, ये बुक है. कार्लस लिनियस बिलोंग्स टू द स्वीडन. ऑप्शन सी. एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन साइंटिस्ट का जगह का नाम याद रखना ज़रूरी भी होता है, क्या पता कहीं पूछ ले. विच ऑफ दिस फॉलोइंग बुक्स वेर कंट्रीब्यूटेड बाय लिनियस? लिनियस सिस्टेमा नेचुरा, यही एक बुक है. ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा इसका आंसर, ये अलग ऑथर ने लिखा है. लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरा